जो मनुष्य रोज भागवत गीता का पाठ करता है वो जीवन में कभी भी किसी भी राह में अटकता नहीं है, क्योंकि उसकी हर उलझन का उपाय उसे भागवत गीता में मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण और सच्चे ज्ञान से रूबरू करवाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। हम आपको सिर्फ कर्म पर गीता के श्लोक ही नहीं बताएंगे बल्कि उनका अर्थ भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कर्म पर गीता में क्या बताया है। कर्म का फल हर पल हमें मिलते रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया है और उसका फल हमारी परछाई है, दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। कर्म के कारण ही कोई आसानी से सांस ले पाता है तो कोई दमा में दम घुटता महसूस करता है। कर्म का फल हमको जागते, सोते, उठते, बैठते कभी भी भोगना ही पड़ता है। दर्शकों, कर्म का कुछ फल तो तुरंत मिलता है, तो कुछ कर्मों के फल के लिए जन्मों जन्म इंतजार करना पड़ता है। जैसे किसी ने आग में हाथ डाला तो तुरंत जल जाएगा, उसके लिए कल या परसों नहीं लगेगा। किंतु अपने यदि किसी का खून किया है, किसी को बेतहाशा प्रताड़ित किया है, तो हो सकता है उसी जन्म में इसका फल ना मिले, लेकिन देर सबेर जरूर इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके फल से कोई बच नहीं सकता। चाहे ईश्वर का अवतार भगवान राम ही क्यों ना हो, उन्होंने भी बाली को छुपकर मारा था। उसके परिणाम में उन्हें श्री कृष्ण अवतार में उसी बाली के हाथों मरना पड़ा था, जो शिकारी रूप में आया था। इसी प्रकार यदि आपने किसी की मदद की है तो ईश्वर वो मदद आप तक किसी न किसी माध्यम से कई गुना करके लौटा देंगे। ना अच्छा कर्म मिटता है, ना बुरा कर्म। यहाँ तक कि हमें मानसिक कर्मों की सजा भी मिलती है। इसलिए कहा जाता है, जैसे एक बछड़ा हजारों गायों की भीड़ में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को भी हर हल में ढूंढ लेता है। अपने किसी का लिया हुआ पैसा नहीं लौटाया तो किसी जन्म में उसके नौकर या पालतू जानवर बनकर उसकी सेवा और चाकरी करेंगे, लेकिन हिसाब तो पूरा होकर ही रहेगा। किसी का भला चाहा है तो वह भी आपकी किस्मत के कांटे कब दूर कर देगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। दर्शकों, सेवा, दान, परोपकार जैसे पुण्य कर्म हमारे कर्म बंधनों को काटती है। इसलिए शास्त्रों में सत्कर्म करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि हमारा उद्देश्य सभी कर्म बंधनों से मुक्त होना ही है। और जब हम कर्म का सिद्धांत समझेंगे तभी इस चक्रव्यूह से बाहर आ पाएंगे। सबसे पहले तो हम इस बात को स्पष्ट कर लें कि हर छोटे बड़े और अच्छे बुरे कर्म का फल मिलता ही है, और हर कर्म का फल अलग अलग मिलता है। अर्थात बुरे कर्म के फल अच्छे कर्म के फल से निरस्त नहीं होते। कुछ कर्म जैसे दैनिक दिनचर्या के कर्मों के फल तो साथ के साथ ही मिल जाते हैं, परंतु कुछ कर्मों के फल संचित हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात इसी जन्म में या आने वाले जन्मों में प्रारब्ध के रूप में मिलते हैं। वर्तमान में किए जा रहे कर्म क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। ऐसे क्रियमाण कर्म जिनके फल साथ के साथ नहीं मिलते वे संचित कर्म कहलाते हैं, और संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में विभिन्न योनियों में भोगे जाते हैं और निरस्त होते जाते हैं। सबसे अंत में जीव पुनः बचे हुए कर्मों को प्रारब्ध के रूप में लेकर मनुष्य योनि में आता है। अन्य योनियों और मनुष्य योनि में यह अंतर है कि जबकि अन्य योनियों में जैसे जैसे कर्म भोगे जाते हैं वे निरस्त होते जाते हैं, परंतु मनुष्य योनि में प्रारब्ध कर्म भोगे जाने पर निरस्त तो होते हैं, परंतु हर भोगे जाने वाला कर्म नए कर्म पैदा करता जाता है। दरअसल मनुष्य योनि में भोगे जाने वाला कर्म प्रारंभ में क्रियमाण कर्म होता है, जो फिर संचित और प्रारब्ध कर्मों का स्रोत बनता है। इस प्रकार यह चक्र युग युगांतरों तक चलता रहता है, जब तक जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, अर्थात जब तक वह जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं जाता। संक्षेप में मोक्ष का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मोक्ष भी तो हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों के तरीके पर निर्भर होता है। जब जीव यानी मनुष्य के पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मफल शून्य हो जाते हैं तो वह मोक्ष का सुपात्र बन जाता है। भगवत गीता में और ब्रह्म विद्या शास्त्र में कहा गया है कि जब हम कर्म निष्काम भाव से करते हैं तो हमें उन कर्मों के फलों को भोगना नहीं पड़ता।
इसका यह अर्थ निकलता है कि मनुष्य योनि में यदि हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भोगने का तरीका निष्काम होगा तो प्रारब्ध के कर्म तो निरस्त हो जाएंगे, परंतु नए कर्म नहीं जुड़ेंगे, अर्थात न संचित होंगे और न ही नया प्रारब्ध बनेंगे। निष्काम कर्म अर्थात स्वयं को परमेश्वर का दास समझते हुए परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने कर्तव्य निभाना, परंतु उनके फल की इच्छा न रखना। किसी ने घर बनाने के लिए कर्म किया और घर बन गया, घर का बन जाना उस कर्म का फल हुआ। किसी ने मेज बनाया, किसी ने घड़ा बनाया। मीमांसा दर्शन का सिद्धांत है कि कर्म न किया जाए तो कोई चीज नहीं बन सकती। कर्म में भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यवहार में देखा गया है कि हजारों लाखों मनुष्य एक ही प्रकार का कर्म करते हैं, परंतु फल हर मनुष्य को अलग अलग यानी सफलता में अंतर मिलता है। इसका कारण भावना है। भावना की तीव्रता में अंतर होने से फल अलग अलग होता है। कुछ लोग कहते भी हैं कि मन लगाकर यानी भावना की तीव्रता से कर्म करो। साधारण मनुष्य को यह बताना मुश्किल होता है कि किस कर्म का फल कैसा होगा, और यह बताना यानी गणना करना तो और भी मुश्किल होता है कि कब मिलेगा। ऐसा मनुष्य आत्मा के सीमित ज्ञान के कारण होता है। यद्यपि योगी की चरम स्थिति में यह बताना संभव बताया गया है। दर्शकों, कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म में चलता है, लेकिन हमें नहीं पता कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। यदि आप अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको कर्म के बारे में समझना जरूरी है। कर्म का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इस कर्म शब्द को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आज भी आपको किसी भी किताब में या वेबसाइट के ऊपर कर्म की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं मिलेगी। सब जगह पर यह लिखा हुआ मिलेगा कि हम कर्म करते हैं और हमारे लिए कर्म करना जरूरी है। यह बात सच है कि हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एक जीव को जीवन चलाने के लिए कर्म करने की आवश्यकता होती है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि मनुष्य कर्म योनि है और उन्हें कर्म करने का अधिकार है, और इसीलिए तो देवता भी इस योनि के लिए तरसते हैं। अब आप यह सोच सकते हैं कि देवता भला मनुष्य योनि के लिए क्यों तरसेंगे? तो इसका कारण यह है कि वे खुद के कार्मिक ढांचे में यहाँ आकर ही बदलाव कर सकते हैं। आपके पास शरीर है, आप कर्मों के अंदर बदलाव कर सकते हैं। खैर, सबसे पहले आपको हम बता दें कि कर्म का मतलब सूचना से होता है। जो आप देख रहे हैं या जो आप सुन रहे हैं या जो सूचना आपके दिमाग तक पहुंच रही है वह कर्म ही है। कर्म एक डेटा होता है और यह सिग्नल हमारे दिमाग में सेव होता है। आपको यह बता दें कि जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि संचित कर्म नष्ट नहीं होते हैं, तो इसका अर्थ उन सिग्नल से है, उस डेटा से है जो आपके विचार हैं या दूसरे कार्य हैं। जब हम मर जाते हैं तो यही सूचनाएं हमारे साथ रहती हैं, यही हमारे कर्म हैं। और विज्ञान यह बात सिद्ध कर चुका है कि बोली हुई आवाज कभी नष्ट नहीं होती है। तो हमारे दिमाग के अंदर पड़ी हुई वही आवाज कैसे नष्ट हो सकती है? जब हम मर जाते हैं तो यह कचरा हमारे साथ जुड़ जाता है। यह सारी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसमें कोई चमत्कार मत समझे। और इसी कचरे को हम फालतू के अंदर तब तक मूर्खों की तरह ढोते रहते हैं जब तक दूसरा शरीर नहीं मिल जाता है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से मूर्ख मौजूद हैं जो इसी कचरों को खुद का होना मानते हैं, लेकिन इस कचरे के अलग होने के बाद जो कुछ बचता है वही आपका असली स्वरूप होता है, जहां पर पाप पुण्य और कुछ भी नहीं होता है। आपकी पहचान वहां पर नष्ट हो जाती है। तो आपके दिमाग में जो कुछ पड़ा है वह आपका कर्म ही है। हाँ, यह अलग बात है कि उनमें से कुछ कर्मों का आपको फल मिल चुका होता है और उनमें से कुछ कर्मों का फल नहीं मिला होता है। अब आप कर्म की वैज्ञानिकता को समझ ही चुके होंगे। जो योगी लोग होते हैं उनके कर्म दिव्य होते हैं, मतलब कि वे निष्काम कर्म करते हैं। इस प्रकार के कर्मों का फल हमें नहीं भुगतना पड़ता है। जब हम कहते हैं कि मैं कर रहा हूं तो हम अनजाने में कर्म बंधन में फंस जाते हैं, जबकि आप एक ऊर्जा हैं, आप कर्म नहीं कर सकते। कर्म प्रकृति की वजह से होता है। संचित कर्म और क्रियमाण कर्म तो हर समय होते रहते हैं। उनमें कुछ तो भोग लिए जाते हैं और शेष इकट्ठा होते रहते हैं।
इस प्रकार की चित्तरूपी गोदाम में एकत्रित हुए कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्मों का स्वरूप कर्म का भंडार अक्षय है, कभी खत्म नहीं होता। भोगने से कभी वह भंडार समाप्त नहीं होता। कर्मों का नियम यह है कि नामुक्तं क्षीयते कर्म कोटिकल्प क्षतैरपि, अर्थात कोई भी कर्म करोड़ों कल्प बीतने पर भी बिना भोगे नष्ट नहीं होते। ऐसी स्थिति में जीव की मुक्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कर्म का भंडार अक्षय है, उसको भोगते भोगते जीव अनादि काल से 84 लाख योनियों में शरीर धारण करता चला आ रहा है, फिर भी कर्म का भंडार अक्षय ही बना रहता है। साधन जीव को मुक्ति मिल सकती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को बुद्धि रूप योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। कर्मों का भंडार केवल जितेंद्रिय पुरुष के तत्वत आत्मज्ञान से भस्म होता है। संचिति कर्म का मतलब है जो आपने संचित कर लिए हैं। आपके पास अनेक प्रकार के संचित कर्म हो चुके हैं। आप जो कुछ भी कर चुके हैं वह आपका संचित कर्म ही है। संचित कर्म बहुत अधिक होते हैं। याद रखना चाहिए कि संचित कर्म प्रारब्ध नहीं है। संचित कर्म में सिर्फ वही कर्म आते हैं जो आपने इस जन्म में किए हैं। कुल मिलाकर यदि हम वैज्ञानिक भाषा के अंदर कहें तो वे सारे कार्य संचित कर्म हैं जो आपने किए हैं। जैसे खाना पीना, रोना, खेलना, ये सब उसी में आते हैं। वैसे देखा जाए तो संचित कर्म के अंदर 3 प्रकार के कर्म आते हैं। पहला वह कर्म आते हैं जिनका फल मिल चुका है, लेकिन उनकी सूचना आपके अंदर सेव है। जैसे आपने आम खाया और आपको स्वाद मिल गया, तो यह एक कर्म की क्रिया प्रतिक्रिया पूर्ण हुई। दूसरा संचित कर्म वह होता है जो आपने किया, लेकिन अभी तक आपको उसका फल नहीं मिला है। जैसे आपने खेत जोता और आप खेत में अच्छे अनाज की उम्मीद कर रहे हैं, इस कर्म का आपको फल नहीं मिला है। तीसरा कर्म वह होता है जो आप करते तो हैं, लेकिन उसके फल की चिंता आप नहीं करते हैं। आपको उसके फल से कोई मतलब नहीं होता है। इस प्रकार का कर्म हम बहुत ही कम लोग करते हैं। इन कर्मों को आमतौर पर दिव्य कर्म कह सकते हैं। संचित कर्म में वो सभी आते हैं जो आप अपने कान, नाक और मुंह, आंख और स्पर्श से एकत्रित कर रहे हैं। अब देखते प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म को ही भाग्य कहा जाता है। आपको यह पता होना चाहिए कि आप जो इस जीवन में कर्म कर रहे हैं वो प्रारब्ध कर्म नहीं कहलाते हैं जब तक कि जीवन है। प्रारब्ध कर्म का मतलब है सूचनाएं जो आपने पूर्व जन्म के अंदर एकत्रित की थी। असल में प्रारब्ध कर्म में सूचनाओं की तीव्रता आपके इस जन्म को प्रभावित करती है। इस संबंध में आपके समाने भी कई दिलचस्प पहलू समाने आए होंगे। यदि आपने कभी गौर किया होगा तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन की दिशा रियल लाइफ में कुछ अलग ही होती है, लेकिन उसके बाद भी वो अलग ही दिशा में पहुंच जाते हैं। इस संबंध में एक व्यक्ति ने लिखा कि उसके घर के अंदर किसी भी इंसान को डांस का शौक नहीं था, लेकिन उसे यह शौक बचपन से ही था और आज वह एक अच्छा डांसर है। इसी प्रकार से हमारे घर में भी अध्यात्म का शौक नहीं था और ना ही इस प्रकार का कोई माहौल था, लेकिन उसके बाद भी हम आध्यात्मिक इंसान बन गए। इस तरह की सैकड़ों घटनाएं होती हैं। यदि आपने गौर किया हो तो कुछ चीजें हमें अच्छी लगती हैं, वो काम अचानक से हमें अच्छे लगते हैं जिनको हमारे पड़ोसी तक ने नहीं किया हो। इसके पीछे का कारण होता है प्रारब्ध कर्म। हमारे किसी जन्म के अंदर हम जिस चीज के अधिक शौकीन रहे हो उसका प्रभाव हमारे इस जन्म पर भी पड़ता है। जैसे पिछले जन्म में हम डांस के शौकीन थे तो इस जन्म में भी समय आने पर हमें डांस का नशा चढ़ेगा। तो इस प्रकार से इंसान का प्रारब्ध कर्म उसे प्रभावित करता है।